बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आज का जो टॉपिक है ये गंदम के हवाले से है कि गंदम को एक्चुअल कितने पानी लगाने चाहिए अच्छी पैदावार के लिए। गंदम को पानी लगाने से पहले उसकी ज़मीन की खासियत को जानना ज़रूरी है कि ज़मीन किस तरह की है। अगर आपकी बहुत पक्के वाट यानी चिकनी मिट्टी वाली ज़मीन है तो उसके ऊपर चार पानियों से ही गुजारा हो सकता है, यानी कि चार पानियों से बेहतरीन उसकी अच्छी पैदावार मिल सकती है। लेकिन उसका तरीकाकार ये होगा कि आप जो पहला पानी है ये इसका 21 से 22-25 दिन के दरमियान लगा लें, और दूसरा पानी 1 महीने के बाद, और इसी तरह तीसरा पानी भी 1 महीने के बाद, और इसका चौथा पानी भी 1 महीने के बाद लगाकर इसको फाइनल कर देना चाहिए। यही इसके पानी होते हैं। तो इसका जो खुराक का शेड्यूल होगा, आप पहले दूसरे और हद तीसरे पानी तक इसको मुकम्मल कर लें। पहले पानी पे यूरिया का इस्तेमाल करें, डीएपी का आप बिजाई के वक्त इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर, यानी फास्फोरसी खाद का। लेकिन अगर आप बिजाई पे नहीं इस्तेमाल कर सके तो फिर आप इसको ऊपर पहले पानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद दूसरे पानी पे आप नाइट्रोजनी खाद को मुकम्मल कर दें। तो तीसरे पानी पे अगर आप पोटाश इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर तीसरे पानी के ऊपर पोटाश जो है लिक्विड में, या आप उसको एसओपी जो पाउडर फॉर्म में होती है वो फ्लड कर दें 12.5 किलो के हिसाब से। अगर आप लिक्विड इस्तेमाल करते हैं तो फिर 5 लीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए 10 से 15 किलो यूरिया साथ आप फ्लड कर लेंगे। तो ये आपकी गंदम की खुराक भी पूरी हो जाएगी और उसके पानी भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आपका रकबा रेतला है, यानी उसके अंदर चिकनी मिट्टी मौजूद नहीं है, तो फिर इसको पानी की तब्दीलियां होगी। क्योंकि अगर रेतली जमीन हो तो उसके अंदर क्योंकि नमी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती, तो उसका पानी ज्यादा हो सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 6 भी लग सकते हैं। यानी कि अगर बहुत ज्यादा रेतली जमीन है तो फिर आप उसका जो पहला पानी वो 15 दिन के अंदर लगा लें, तो 15 दिन बाद दोबारा फिर लगाएंगे तो यानी कि 1 महीने में इसके 2 पानी लग जाएंगे। तीसरा पानी है क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा झाड़ और सर्दी ज्यादा हो जाती है, झाड़ भी गंदम बना लेती है, तो तीसरा पानी वो 20-25 दिन पे ले जाएं। और इसी तरह जब आपकी फसल जमीन बताए आपको कि आप इसके अंदर नमी बरकरार नहीं है, नमी कम होनी शुरू हो गई है, तो आप इसकी जो खुराक है रेतले रकबे की वो भी 3 पानियों पे पूरी कर लें तो बेहतर है। और इसकी कोशिश ये करें कि जो नाइट्रोजनी खाद है यानी कि यूरिया जो है वो आप इसको फ्लड करने की बजाय या पहले छट्टा करके ऊपर पानी लगाने की बजाय, अगर आप पानी लगाने के बाद इसको छट्टा करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो इसका ये ख्याल करना चाहिए। बाकी डीएपी इसकी आप नीचे ही इस्तेमाल करें। फास्फोरसी खाद को फ्लड भी आप कर सकते हैं, या आप नाइट्रोफास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फास्फोरसी खाद में भी कोई भी आप फास्फोरस खाद इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार ले सकते हैं। लेकिन रेतले रकबे में आप जो एसएसपी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको। तो फास्फोरसी खाद में से आप डीएपी का इस्तेमाल करें, या एमएपी का जो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेतले रकबे में अगर आप एसओपी की बजाय वहां पे एमओपी का इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आज के मैसेज जिम्मेदार भाइयों के लिए इतना ही। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।